अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के 5th जनरेशन TFX एयरक्राफ्ट की रोल आउट और दीगर अपडेट्स पर बात करेंगे। स्लोवाकिया का यूक्रेन को अपने तैयारे देने का फैसला, रूस की अमरीकी तैयारी की आमद पर हंगामी परवाजें, तुर्की के नए कैमाकाजी ड्रोन, यूक्रेन और इंडिया समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की की एक मकामी कंपनी ने 500 किलोमीटर रेंज रखने वाला कैमाकाजी ड्रोन मुतारिफ करवाया है। अज़्ब नामी इस कैमाकाजी ड्रोन को 18 हार्स पावर की मोटर से पावर्ड किया गया है और ये 3 किलोग्राम का वारहेड कैरी कर सकता है। अज़्ब कैमाकाजी ड्रोन के एक वेरिएंट की रेंज 200 किलोमीटर जबकि दूसरे की 500 किलोमीटर बताई गई है। तुर्की की रॉबेट टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर 15 साल पुरानी कंपनी है जो इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही है। अज़्ब कैमाकाजी ड्रोन 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर डाटा लिंक के जरिए वीडियोस ग्राउंड स्टेशन को प्रोवाइड कर सकता है। इस कैमाकाजी ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 50 किलोग्राम बताया गया है। फ्रेंड्स, तुर्की का अज़्ब ड्रोन बज़ाहिर ईरानियन साख्ता शहीद 136 ड्रोन से मुमासलत रखता है। रॉबेट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अज़्ब कैमाकाजी ड्रोन के बुनियादी तौर पर 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से एक T200 और दूसरे को T150 का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, तुर्की के अंडर डेवलपमेंट TFX यानी नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप को बाकायदा रोल आउट कर दिया गया है। 17 मार्च को इस तैयारे पर पहली मर्तबा रनवे टैक्सी की तस्वीर जारी की गई। ख्याल रहे कि TFX प्रोग्राम के तहत पहले प्रोटोटाइप की रोल आउट बुनियादी तौर पर 18 मार्च 2023 के लिए प्लान थी। तुर्की का TFX बज़ाहिर काफी हद तक अमरीकी साख्ता F-22 रैप्टर से मुमासलत रखता है। वाज़ेह है कि TFX के प्रोटोटाइप्स पर अमरीकी साख्ता इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में अमरीकी कंपनी की जानिब से जनरल इलेक्ट्रिक के F110 6 इंजन्स तुर्की को पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं। वाज़ेह है कि F110 टर्बोफैन इंजन्स तुर्की की तुसास इंजन इंडस्ट्रीज पहले ही अंडर लाइसेंस असेंबल करती है। फ्यूचर में तुर्की इस तैयारे के लिए अपने मकामी इंजन डेवलप करने का मंसूबा रखता है। TFX के फर्स्ट प्रोटोटाइप में HUD यानी हेड अप डिस्प्ले मौजूद नहीं है, जिसका मतलब ये है कि या तो मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाला हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के पायलट इस्तेमाल करेंगे, जिसमें HUD में डिस्प्ले होने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन पायलट के हेलमेट के विजर पर डिस्प्ले हो जाएगी। वाज़ेह है कि F-35 तैयारे पर भी HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद नहीं है और ये तमाम तर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पायलट को उसके हेलमेट के विजर पर डिस्प्ले हो जाती है। TFX पर इसके हमपल्ला दीगर तैयारों की बनिस्बत 2 डिफरेंट सेंसर्स इसकी नोज कोन पर कॉकपिट के सामने देखने को मिली हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की कॉकपिट के सामने टॉप पर IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर सिस्टम मौजूद है, जबकि इसी पोजीशन पर निचली साइड पर EOTS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स देखने को मिला है। इतलात के मुताबिक ये दोनों सेंसर्स तुर्की ने मकामी सतह पर तैयार किए हैं। वाज़ेह है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए एसएसआन मकामी सतह पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर रडार और रॉकेटसान एयर टू एयर मिसाइल्स पहले ही डेवलप कर रही है, जिसमें बहुत सारा काम मुकम्मल किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप तुर्की के TFX प्रोग्राम में पाकिस्तान की मुमकिन शराकतदारी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो अलग से मौजूद है। फ्रेंड्स, इंडियन मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इंडियन हुकूमत मुमकिन तौर पर रफाल M डील की मंजूरी दे देगी। कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से रफाल M की एक्विजिशन से मुतालिक मंजूरी आज मुतवक्के है। वाज़ेह है कि इंडियन नेवी अपनी INS विक्रांत कैरियर के लिए 26 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का मंसूबा रखती है। इस मंसूबे के तहत अब तक इंडियन नेवी फ्रेंच साख्ता रफाल M और अमरीकी साख्ता F-18 सुपर हॉर्नेट को पहले ही इवेल्युएट कर चुकी है। इंडियन नेवी टोटल 26 रफाल M अक्वायर करेगी, जिनको फ्यूचर में INS विक्रांत पर इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह है कि इंडियन एयरफोर्स पहले ही 36 रफाल एयरक्राफ्ट अक्वायर कर चुकी है, जिसकी डिलीवरीज पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आप रफाल के तमाम तर वेरिएंट्स, इसकी बुनियादी खसूसियात और सेरियन फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि रशिया की एयर फोर्स ने गुज़श्ता दिनों अमेरिका के B-52H स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की रूसी हदूद के करीब फ्लाई करने पर अपने Su-35 तैयारों को स्क्रैम्बल किया। रशियन हुकाम के मुताबिक एक Su-35 तैयारे को बाल्टिक सी में यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स के 2 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की जानिब फ्लाई किया गया, जिसके नतीजे में ये दोनों तैयारे रशियन टेरिटरी से दूर चले गए। वाज़ेह रहे कि अब से चंद रोज पहले ही 2 रशियन साफ्ता Su-27 तैयारों ने अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट करके ब्लैक सी में गिरा दिया था। स्लोवाकिया के बारे में इतलात हैं कि उसने अपनी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल 13 MiG-29 तैयारे यूक्रेन की एयरफोर्स को डोनेट करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि अब से चंद हफ्ते पहले यूक्रेन की जानिब से एयरक्राफ्ट की रिक्वेस्ट के बाद बहुत से नेटो मेंबर्स, जिसमें अमेरिका, यूके और जर्मनी काबिल ज़िक्र हैं, इन ममालिक ने यूक्रेन को एयरक्राफ्ट देने से इनकार किया था। ताहम डेनमार्क ने यह कहा था कि अगर अमेरिका की तरफ से उसे F-16 सप्लाई करने की इजाज़त दे दी जाती है तो वो अपनी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल F-16 तैयारे यूक्रेन को फराहम कर सकता है। इसी तरह की रजामंदी पोलैंड की जानिब से भी सुनने को मिली थी। वाज़ेह है कि स्लोवाकिया ने 2018 में अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसका बुनियादी मकसद ऑब्सलीट सोवियत साफ्ता तैयारों को अमरीकी साफ्ता F-16 तैयारों से रिप्लेस करना था। स्लोवाकिया आने वाले अरसे में 16 F-16 तैयारे अमेरिका से रिसीव करेगा, जिसकी खातिर उसने $1.8 अरब पहले ही अमेरिका को अदा कर दिए हैं। इधर पोलैंड के बारे में इतलात हैं कि वो अपने 4 MiG-29 तैयारे यूक्रेन को फराहम कर सकता है। जर्मनी की डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में इतलात हैं कि वो बहुत जल्द अपने टाइगर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की गर्ज से एयरबस के H-145M सिविलियन हेलीकॉप्टर्स अक्वायर करेगी। वाज़ेह रहे कि एयरबस के H-145 सिविलियन हेलीकॉप्टर के M वेरिएंट को मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम से इक्विप किया गया है, जिससे इसे कॉम्बैट मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जर्मनी मुमकिन तौर पर एयरबस से 82 H-145M हेलीकॉप्टर्स अक्वायर कर सकता है। जर्मनी इन हेलीकॉप्टर्स को मुमकिन तौर पर एंटी टैंक मिसाइल से इक्विप करने के बाद अपनी आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट करेगा। फ्रेंड्स, तुर्की की तुसास इंजन इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर का कहना है कि कंपनी के अंडर डेवलपमेंट TS-1400 हेलीकॉप्टर इंजन के मैन्ड फ्लाइट से पहले के तमाम तर टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि वो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के फ्लाइट सेफ्टी इंस्पेक्शन कमेटी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद इन इंजन्स को गोकबे हेलीकॉप्टर्स पर टेस्ट फ्लाई किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि गोकबे हेलीकॉप्टर्स को इन मकामी इंजन से अगले चंद माह में इक्विप करके फ्लाई किया जाएगा। वाज़ेह है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज गोकबे पैसेंजर हेलीकॉप्टर पहले ही डेवलप कर चुकी है, जिस पर अभी अमरीकी साख्ता इंजन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताहम फ्यूचर में टर्किश इंजन इंडस्ट्रीज के TS-1400 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, मीडिया सोर्सेज का कहना है कि यूक्रेनियन सोल्जर्स इस वक्त इटली में SAM-T एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से मुतालिक ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इटली और फ्रांस के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले SAM-T एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को कुछ अर्सा पहले यूक्रेन को फराहम किए जाने के हवाले से ऐलान किया गया था। इस सिस्टम से मुतालिक यूक्रेनियन सोल्जर्स की बाकायदा ट्रेनिंग के बाद बहुत जल्द ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को डिलीवर किया जाएगा। SAM-T आस्तर 30 मिसाइल को फायर कर सकता है और इसके बारे में इतलात हैं कि एरियल थ्रेट्स को 300 किलोमीटर के डिस्टेंस और 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है। इस सिस्टम के साथ ऑफर किए जाने वाले नए रडार के बारे में इतलात हैं कि 100 टारगेट्स को सिमिल्टेनियसली ट्रैक करने और 16 मिसाइल्स को डाटा ट्रांसमिट करने की सलाहियत का हामिल है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।